हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो गाइज आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी जो है सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। इसके लिए कुछ मैं आज 8 से 10 रूल्स वगैरह आपको बताने वाला हूँ, जहाँ से अगर आपके पास 10,000 से 50,000 रुपया है तो आप उसको बड़े ही ईजिली में 5 से 10 लाख रुपया बना सकते हो उस पैसे से। लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उस रूल्स को फॉलो करते हैं तो गाइज आप बड़े ही ईजिली प्रॉफिट अर्न कर सकते हो मार्केट से। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। और जैसा कि NSE BSE का रिपोर्ट्स है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि 99% लोग जो है ट्रेडिंग में लॉस करते हैं और सिर्फ 1% लोग ही प्रॉफिट कर पाते हैं ट्रेडिंग से। तो गाइज आप भी जो है 99% में आना चाहते हैं या 1% में आना चाहते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर से बताना। और इस वीडियो को अगर आप 1% में आना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना, शुरू से लास्ट तक देखना और कमेंट करके ज़रूर से बता देना लास्ट में कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल ही नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ वगैरह और नॉलेज वाली वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा, ताकि आप जो है प्रॉफिट कमा सको शेयर मार्केट से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 1 पे, जहाँ से दोस्तों आप जो है अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं एज ए ट्रेडर। तो गाइज रूल नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। शेयर मार्केट में आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको दिखाना है कि मैं प्रो ट्रेडर बन गया हूँ, ऐसा कभी भी ट्रीट नहीं करना है। आपको हमेशा कुछ ना नया नया सीखते रहना है और जो है बैक टेस्टिंग कंटिन्यू आपको करना है। अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं करते हैं और आप नया नया जो भी टेक्नोलॉजी आता है या फिर मार्केट में कुछ नया चल रहा है तो वो नहीं सीखते हैं, और आप ये अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि 2-4 ट्रेड आपका प्रॉफिट में चला गया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हो, तो आपका जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा डाउनफॉल होने का। तो इसलिए हमेशा आप जो है रूल नंबर 1 को ध्यान रखना कि आप हमेशा अपने आप को ट्रेड करो एज ए स्टूडेंट। गाइज रूल नंबर 2 ये है कि आपको ट्रेडिंग एज ए बिजनेस ट्रेड करना है। ये नहीं कि आप बोलो कि मैं जो है एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ या फिर हॉबी के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आप एज ए हॉबी लेते हैं या फिर एज ए जॉब लेते हैं तो भी गाइज आप जो है ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको हमेशा माइंड में ये बना के रखना है कि मैं एक बिजनेस करने बैठा हूँ, जहाँ से मुझे जो है रेवेन्यू जनरेट करना है और मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। तो ये दूसरी बात हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ना कि हॉबी, और ना ही ये कोई जॉब है। क्योंकि अगर हॉबी लेते हैं तो आप फिर मज़े मज़े में ट्रेड करेंगे कि चलो एज ए हॉबी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट का भी ध्यान नहीं रहेगा आपके माइंड में, और ना ही कभी आपके माइंड में ये रहेगा कि यार जो है मुझे सक्सेसफुल बनना है। और अगर आप एज ए जॉब लेते हैं तो क्योंकि एज ए जॉब आपको भी पता है हर कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है जॉब से, चाहे उसको कितना भी सैलरी मिल रहा हो, चाहे उसको कितना भी आरामदायक लाइफ हो, फिर भी वो जॉब को फ्रस्ट्रेशन में देखता है। तो इसलिए कभी भी एज ए जॉब ट्रीट मत करना ट्रेडिंग को, क्योंकि वहाँ से भी आप जो है लॉस कर लोगे अपना और कभी भी जो है प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। गाइज जो 3rd रूल है वो ये है कि आपको हमेशा अपने कैपिटल को बचा के रखना है। सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपको क्या करना है कि उसे 10 में डिवाइड कर लेना है और आप 10-10 हज़ार करके ट्रेड करना स्टार्ट करो। सपोज कि आज आपने 10,000 रुपया लगाया तो आपको 10,000 रुपया से ही ट्रेड करना है अगले 5 दिन 10 दिन जो भी हो। जब आप सीख चुके हैं तो आपको कंटिन्यू अभी 10,000 से ही ट्रेड करना है। अगर उसमें कुछ लॉस हो जाता है तो थोड़ा बहुत जो बैकअप में आपका पड़ा हुआ पैसा, जो 90,000 पड़ा हुआ, उससे आप थोड़ा सा पैसा इसमें डालो और फिर 10,000 के कैपिटल से आप स्टार्ट करो। और क्वांटिटी हमेशा जो है एक स्ट्रिक्ट क्वांटिटी रखना है कि सपोज आप 100 से कर रहे हो तो 100 से ही हमेशा करो। अगर सपोज आप 25 क्वांटिटी एक लॉट से कर रहे हो तो हमेशा अभी तब तक एक लॉट से ही करो जब तक कि जो है आपका 10,000 रुपया डबल ना हो जाए। और जब आपको लगने लगे, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, तब जाके आप अपना क्वांटिटी बढ़ाओ, तो आप जाके प्रॉफिट कर सकते हो। अगला जो रूल है वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड का। जी हाँ, सबसे ज़रूरी होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रेडिंग में। अगर आप सपोज कि आपके पास 1 लाख रुपया है
और आप उस 1 लाख रुपया को अगर आप गंवाना चाहते हो और लगता है कि आप 3 महीना उस पैसे को चलाना है आपको और अच्छे से सीखना है ट्रेडिंग, तो आप ऐसा प्लान बनाओ कि एक दिन में आप कितना रुपया लॉस कर सकते हो। सपोज़ आप एक दिन में 1000 रुपया ही लॉस करना चाहते हो, उससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हो, या फिर महीने में सपोज़ कि 15,000 आप लॉस कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना है कि अगर आपका एक दिन का 500 से 1000 रुपया का लॉस आप झेल सकते हो, तो आप अगर सपोज़ एक दिन में 1000 रुपया का लॉस आपने कर लिया है, तो आपको कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है। उस दिन आपको जो है ट्रेडिंग बंद कर देना है और फिर दूसरे दिन जो है आप उस दिन बैठ जाओ और मार्केट को बस ऑब्जर्व करो कि कैसे क्या चल रहा है और क्या गलती आपने किया है आज जिसके वजह से आपको लॉस हुआ है। तो ये सब चीज़ जो है आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना पड़ेगा जहाँ पे जो है एक एक पॉइंट को आपको मेंशन करना पड़ेगा और फिर क्यों आपने ये ट्रेड लिया और ये ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था, क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो किया, या फिर किसी और का देख के आपने अगर ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया है तो वो कितने दिन तक आपने बैक टेस्टिंग वगैरह किया है तब जाके वो अप्लाई किया। तो ये सारा कुछ आप मेंटेन करो, तब जाके उस पर जो है जैसे ही मार्केट ख़त्म होता है तो उस पर बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो कि सपोज़ जो आप स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, अगर बैक टेस्टिंग आपने नहीं किया तो फिर तो बिल्कुल ही ये गलत तरीका है। लेकिन अगर आपने कोई एक नया स्ट्रैटेजी पकड़ा है और अगर आप उस पर ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो और फर्स्ट डे ही आपका लॉस हो जाता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस पर बैक टेस्टिंग करना है। मिनिमम 100 डेज़ का आपको बैक टेस्टिंग करना है। बैक टेस्टिंग करने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि आप तब जाके फिर दोबारा उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। अगर आप ऐसा करते हो कि आप आज एक नया स्ट्रैटेजी आपने फॉलो कर लिया, किसी और का यूट्यूब वीडियो देखा, कुछ नया स्ट्रैटेजी मिला, उसको फॉलो कर लिया, आज लॉस हो गया, आपने ये सोच लिया कि अरे यार ये तो लॉस हो रहा है, अब इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। अगला दिन आपने फिर नया कोई स्ट्रैटेजी देखा, फिर उसको आपने फॉलो किया, फिर वो लॉस दे दिया। तीसरा दिन हो सकता है कोई स्ट्रैटेजी नया में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए और उसके अगला दिन उससे ज़्यादा लॉस हो जाए। तो फिर गाइज ये जो है ट्रेडिंग करने का तरीका ये बिल्कुल ही गलत है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है जहाँ पे आपने बैक टेस्टिंग किया है और आप पेपर ट्रेडिंग के थ्रू आपने कंटिन्यू एक अच्छा रिजल्ट देखा है अपने ट्रेडिंग में, तब जाके आप उसको अप्लाई करें रियल मनी के थ्रू, तब जाके आप जो है कंटिन्यू उसमें प्रॉफिट कर सकते हो। अब रिस्क रिवॉर्ड में क्या होता है कि आप हमेशा ये ध्यान रखो कि 1:1 से कभी भी कम नहीं लेना है। अगर आपके पास ऐसा स्ट्रैटेजी है जहाँ पे 1:2, 1:3, 1:4, अगर आप ये स्ट्रैटेजी आपने बनाया हुआ है जहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिल गया है सेटअप जहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:3, 1:4 मिल रहा है, तो आप जो है 3 से 4 ट्रेड कर सकते हो। 1:2 में आप डेली का 2 ट्रेड कर सकते हो, 1:3 में आप डेली का 3 ट्रेड कर सकते हो, 1:4 में आप डेली का 3 से 4 मैक्सिमम ट्रेड कर सकते हो। अगर इस तरह का आपको सेटअप मिला हुआ है तो, अगर ये सेटअप आपको नहीं मिला हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पे कंटिन्यू 1:4, 1:5, 1:6, 1:8 का सेटअप वगैरह आप लोगों को देते रहता हूँ, जहाँ पे मैं कंटिन्यू पिछले वीडियो वगैरह में, लाइव वगैरह में, और जो मैंने खुद कैप्चर किया है पॉइंट्स वगैरह वहाँ पे आपको दिखेगा। गाइज अगला जो रूल है वो है कि आपको हमेशा मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना है। कैसे? तो आपको जैसे आज मार्केट बंद हुआ तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम में, 1 वीक के टाइम फ्रेम में, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में आप जो है चेक करें कि आप मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आप डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप 1 मंथ और 1 वीक का कभी भी कंसिडर ना करें, हमेशा 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है तो आप कोशिश ये करें हमेशा कि आपको जो है कॉल के साइड जो है ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करना, कि सपोज आपने 100 क्वांटिटी एक फ़िक्स किया हुआ है तो आप 100 क्वांटिटी के साथ जो है ट्रेड कर सकते हो ट्रेंड के अकॉर्डिंग। और अगर अपोजिट ट्रेड करना है तो हमेशा क्वांटिटी को घटा के करना, कि सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है और कहीं से रिट्रेस करता है, आपका सेटअप ऐसा है कि यहाँ से रिट्रेस करके कुछ एक लेवल तक जाएगा, तो वहाँ पे हमेशा क्वांटिटी को आप घटा के ट्रेड करना, ताकि ये ना हो कि आपका बड़ा लॉस हो जाए। क्योंकि जब मार्केट का ट्रेंड अप हो और अगर आप
नीचे के लिए अगर आप पुट के लिए जा रहे हो तो मार्केट हमेशा जो है 90% लोगों को ट्रैप करता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है, डाउन साइड का ट्रेंड है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं यहाँ से कॉल के लिए जा रहा हूँ, तो भी दोस्तों आपको वहाँ पे 90% ट्रैप ही मिलेगा, 10% में ही आपको जो है प्रॉफिट दिखेगा। तो ऐसा स्ट्रैटेजी कभी भी फॉलो नहीं करना जहाँ पे 10% का ही चांस हो प्रॉफिट करने का और 90% जो है लॉस करने का। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे प्रीवियस लाइव वीडियो वगैरह में, अभी ट्रेंड अप का है, अभी ट्रेंड मार्केट बुलिश है। तो मैं अभी पुट का पोजीशन सजेस्ट नहीं करता हूं, और अगर करता भी हूं तो एक छोटा सा लेवल देता हूं कि ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, ज़्यादा बड़ा लेवल्स वगैरह सजेस्ट नहीं करता हूं। लेकिन जब ऊपर का रहता है कि अभी ट्रेंड बुलिश है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि नहीं ये जो है ना ट्रेड हम लोग को 1:7 तक भी मिल सकता है। और मैं इस तरह का पोजीशन आप लोगों को देता हूँ कि ये 1:7 तक जाएगा। आप यहाँ तक जो है अगर आपके अंदर पेशेंस है तो पेशेंस के साथ जो है आप रुक सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम लोग जो है 1:6 1:7 भी कैप्चर हमने किया है, और अभी जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग। और गाइस जो सबसे लास्ट रूल है वो ये है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जब कोई बिजनेस करता है तो उसको पेशेंस बना के रखना होता है, और एक उसके अंदर जो माइंड में रहता है वो लॉन्ग टर्म का विजन रहता है। ये नहीं कि अभी बिजनेस स्टार्ट किया तो अभी मुझे करोड़ों रुपये का प्रॉफिट हो जाए, लाखों रुपये का प्रॉफिट हो जाए, 5 मिनट में ही मुझे करोड़ों लाखों मिल जाए। तो ये अगर आपके अंदर है तो आप जो है कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। आपका जो विजन है वो लॉन्ग होना चाहिए। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कोई भी एक ट्रेड में 10 से 15% 20% का प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप जो है वहाँ से एग्जिट कर सकते हो और उसको ट्रेल कर सकते हो। आप उसे ट्रेल कर दो कि आपको डेली का 10% का प्रॉफिट लेके जाना है मार्केट से। तो आपको जो है क्या करना है, मार्केट सपोज आपको 15% दे रहा है तो आप 10% तक ट्रेल कर दो, ताकि 10% एटलीस्ट आपको मिल सके, और उस दिन जो है ट्रेडिंग आप बंद कर दो, ताकि अगले दिन के लिए आप प्रिपेयर हो सको। और गाइज हमेशा ये ध्यान रखना कि आप जो है थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा मार्केट बंद होने के बाद। जैसे मार्केट बंद होता है उसके बाद जो है थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्ल्ड का देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट, वो सब पे ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा आपको हमेशा ये फोकस करना है कि कोई नया न्यूज़ तो नहीं आ रहा है शेयर मार्केट से या फिर कोई कंपनी से रिलेटेड जहाँ से मार्केट अचानक से डाउनफॉल हो जाए। तो इन सब चीज़ों का हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये सब आप सारा रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप 100% प्रॉफिट बनाओगे आप शेयर मार्केट में। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। तो इसलिए गाइज आप ये कुछ जो मैंने रूल्स बताया है उसको हमेशा माइंड में रखना, और तब जाके आप ट्रेड करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ वगैरह मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्रेश लेवल्स वगैरह आप लोगों को देते ही रहता। और गाइज मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं बस ये वीडियो जो बनाता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि आप लोग जो है सीख सको और मार्केट में प्रॉफिट कर सको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट करके बताना, ताकि जो है मैं और भी सुधार कर सकूं अपने वीडियोज़ वगैरह में। तो मिलते हैं आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए